बहुत बहुत स्वागत है मित्रों, आप सभी का यूट्यूब के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस कर रहे थे हम लोग, जिसमें पेपर 1 की लास्ट क्लास में हम लोगों ने गुणात्मक मूल्यांकन के बारे में देख लिया था। आज हम लोगों ने रचनात्मक मूल्यांकन के बारे में देखना है, रचनात्मक और आकलित मूल्यांकन। तो शुरू करते हैं। मिशेल स्क्रेनवेन ने सन 1967 में मूल्यांकन की भूमिका पर चर्चा करते हुए इसे 2 भागों में बांटा था, एक रचनात्मक मूल्यांकन और दूसरा आकलित या योगात्मक मूल्यांकन। तो सबसे पहले देखते हैं रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है, यानी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। रचनात्मक मूल्यांकन से तात्पर्य यह है कि किसी शैक्षिक कार्यक्रम, योजना, प्रक्रिया, सामग्री आदि में मूल्यांकन करके सुधार किया जाए। अर्थात रचनात्मक मूल्यांकनकर्ता किसी शैक्षिक कार्यक्रम, योजना, प्रक्रिया की सामग्री की प्रभावशीलता, गुणवत्ता, उपयोगिता, सीमाएं आदि का पुनः आकलन करता है ताकि उस कार्यक्रम, योजना को और अधिक गुणवत्तापूर्ण तथा प्रभावशाली बनाया जा सके। उसमें जो कमियां रह गई हों उन्हें दूर किया जा सके। रचनात्मक मूल्यांकन का एक मतलब ये पूरा थ्योरी काफ़ी लंबा हो गया, चलिए शॉर्ट में देख लेते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन का बस एक छोटा सा मतलब है कि जो भी हमने पहले मूल्यांकन के टाइप्स देखे, उस आधार पर जो भी मूल्यांकन किया गया, अगर उसमें कुछ कमियां आ रही हैं, किसी भी प्रकार की उसमें कमी रह गई है, उसकी प्रक्रिया में, योजना निर्माण में, शैक्षिक कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की कोई कमी रह गई हो, तो रचनात्मक मूल्यांकन का बस मतलब रचनात्मक मूल्यांकनकर्ता का केवल इतना ही काम होता है कि वो उन कमियों को दूर करे। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे छात्रों को पढ़ाने के उपरांत विभिन्न परीक्षाओं और कार्यकलापों के द्वारा बच्चों की उपलब्धियों का मूल्यांकन किया जाता है। इसे रचनात्मक मूल्यांकन कहेंगे, क्योंकि इसके द्वारा यह पता लगाया जाता है कि किस बच्चे ने कितना ज्ञान अर्जित किया, कौन पिछड़ गया और किस बच्चे में कितने सुधार की आवश्यकता है। मतलब एक सिंपल सा मतलब है कि रचनात्मक मूल्यांकन का यही तात्पर्य है कि जो भी शैक्षिक कार्यक्रम हुआ, जो भी योजना, क्रिया, प्रक्रिया जो भी शिक्षा के क्षेत्र में हुई, उसमें जो भी मूल्यांकन करके उन कमियों का पता लगाया जाता है, वही रचनात्मक मूल्यांकन हो जाता है। इस मूल्यांकन के द्वारा शिक्षक और छात्र दोनों को ही अपने में सुधार करने का अवसर प्राप्त होता है। जैसे जब मतलब शिक्षक कक्षा में जो भी पढ़ाया उसका उस कुछ सवाल पूछे छात्रों से, तो शिक्षक को पता चल जाता है कि छात्रों को क्या समझ में आया, क्या नहीं, और खुद शिक्षक को अपने बारे में पता चल जाता है कि हम कहाँ पढ़ाने में किस तरीके से पीछे रह गए, उसको उसमें सुधार कर सकता है और छात्रों की गलतियों में सुधार कर सकता है। रचनात्मक मूल्यांकन अल्पकालीन निर्णयों को लेने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अल्पकालीन निर्णयों से क्या तात्पर्य है कि मतलब जैसे कक्षा में हमें तुरंत ही पता चल जाएगा कि अभी हम कुछ पढ़ा कर तुरंत सवाल पूछे तो हमें पता चल जाएगा कि इसको कितना समझ आया, कितना नहीं। तो इससे तुरंत मूल्यांकन करने में सहायता मिलती है, अल्पकालीन निर्णय लेने में सहायता मिलती है। अगला जो टाइप है वो आकलित या योगात्मक मूल्यांकन, यानी समेटिव इवैल्यूएशन। आकलित या योगात्मक मूल्यांकन से तात्पर्य पहले से निर्धारित किसी शैक्षिक कार्यक्रम, योजना, सामग्री की समग्र वांछनीयता को ज्ञात करने की प्रक्रिया से है, जिससे उसके बारे में यह निर्णय लिया जा सके कि वह भविष्य में पूर्ण रूप से जारी रखा जाए या फिर उसके कुछ भागों को जारी रखा जाए, अनावश्यक भाग को हटा दिया जाए। इनका आकलित मूल्यांकन का क्या तात्पर्य होता है? इनके कहने का सिंपल सा यही मतलब है कि जैसे हम कोई भी शैक्षिक कार्यक्रम या योजना, जो भी प्रक्रिया पहले से चल रही है, वो प्रक्रिया की वांछनीयता कितनी है, मतलब उसकी उपयोगिता, उसका शिक्षा के क्षेत्र में कितना महत्व है, उन सब के बारे में जानने के लिए कि वो आगे भी जारी रख सकते हैं वो प्रक्रिया या फिर नहीं, उसको ख़त्म किया जाए या फिर कंटिन्यू चलता रहे, ये सब के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, क्या लिखा है कि जब कोई शिक्षक या मूल्यांकनकर्ता पाठ्यक्रम की समाप्ति पर या शैक्षिक कार्यक्रम के अंत में या शिक्षा सत्र की समाप्ति पर छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करता है, यानी टोटल इवैल्यूएशन, मतलब पूरे सेमेस्टर का, पूरे साल का, पूरे ईयर का जब मूल्यांकन किया जाता है तो वही हो जाता है समेटिव इवैल्यूएशन। इस मूल्यांकन के आधार पर ही छात्रों को प्रोन्नत किया जा सकता है। मतलब वही बात हो गई ना कि छात्रों को पूरा मूल्यांकन करके उनकी शैक्षिक प्रक्रिया का कि उनको आगे बढ़ने के लिए भेजा जा सकता है या नहीं, तो वही बात हो गई कि इनका आकलित या एक आकलन किया जाता है कि वो उनको आगे बढ़ने के लिए भेजा जाए या नहीं भेजा जाए। ये पूरा समेटिव इवैल्यूएशन हो जाता है। यह मूल्यांकन दीर्घकालीन निर्णयों को लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
मतलब क्षणिक निर्णय की तुरंत ही हमको पता चल जाए कि क्या हम छात्रों को आगे भेज सकते हैं या नहीं भेज सकते, तो ये हो जाता है आकलित या योगात्मक मूल्यांकन। तो ये तो हमारा मूल्यांकन की जो प्रकार टॉपिक था आज यहीं पे ख़त्म होता है। अगली क्लास में हम लोग उत्तम परीक्षण की विशेषताएं देखेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।